Hello students, today we are going to do the next topic of chapter 5, that is what is cell made up of. Before that I will tell you every single cell do basic function. As we know in previously I told you कि every single cell do different function like exchange of gases, digestion, absorption, etc. And it has three main components. Cell has three main components. First is the plasma membrane, we can say, also cell membrane. Second is the nucleus, and third one is the cytoplasm. First is the cell membrane. As you can see here, outer wall is the cell membrane, and next is the cytoplasm. Inside it is visible here, and inside the cytoplasm there is nucleus. Next is firstly we will discuss cell membrane. It is also known as plasma membrane and it is also known as plasmalemma. It is boundary of each cell which separates cytoplasm from surroundings. क्या है ये जो सराउंडिंग्स है, आसपास जो है सेल के अंदर, उससे सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, इसको सेपरेट करती है साइटोप्लाज्म को फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, ताकि जो आसपास वाला मटेरियल है वो इससे साइटोप्लाज्म में मिक्स ना हो सके. नेक्स्ट इज द प्रेजेंट इन बोथ एनिमल सेल एंड प्लांट सेल. एज यू नो ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में ही प्रेजेंट होती है. और ये सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? इट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स. इट इज़ आल्सो नोन एज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. क्यों इसको सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं? बिकॉज इट अलाउज सम मिनरल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल. ये सेल के अंदर या बाहर जो सेल हैं, मिनरल है, उनको ये अलाउ करती है, तभी वो अंदर जा सकते हैं, सेल के अंदर या बाहर आ सकते हैं. इट इज़ फ्लेक्सिबल एंड कैन बी फोल्डेड, ब्रोकन एंड रीयूनाइटेड. नेक्स्ट इज द मूवमेंट ऑफ, एज आई टोल्ड यू कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू सब्सटेंस अंदर जाते हैं या बाहर आते हैं, तो ये इसके लिए दो प्रोसेसेस होती हैं, डिफ्यूज़न एंड द ऑस्मोसिस. What is diffusion? It is spontaneous movement of a substance from higher concentration region to low concentration region. इसमें हायर कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन में मूवमेंट होती है सब्सटेंस की. इसमें जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कैन मूव थ्रू द सेल मेम्ब्रेन. एंड नेक्स्ट इज द ओस्मोसिस. ओस्मोसिस में क्या है? वाटर मॉलिक्यूल, ओनली वाटर मॉलिक्यूल्स की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू मूवमेंट होती है, जिसको हम कहते हैं ओस्मोसिस. ओस्मोसिस में ओनली वाटर की मूवमेंट होती है. डिफ्यूज़न में किसी के भी हो सकती है मूवमेंट, और डिफ्यूज़न ऑफ सॉल्वेंट. नेक्स्ट इज द व्हाट हैपन व्हेन सेल पुट इन वाटर सोल्यूशन ऑफ शुगर और साल्ट. अगर क्या होता है, अगर मतलब हम मान लेते हैं कि एक रेजिन है, ठीक है, हमने एग्जाम्पल ली, जैसे इस डायग्राम में दिया रेजिन है, या हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं सोगी. रेजिन को हम सोगी बोलते हैं. तो इसमें क्या है, सबसे पहले इसमें देखो हाइपरटोनिक सोल्यूशन कौन सा होता है. रेजिन को हमने सेल मान लिया, ठीक है, पानी में हमने उसको डिप किया, तो नेक्स्ट डे क्या होगा? अगर आप उसको देखोगे रेजिन को, मतलब एक सेल है, उसको सेल की, उसमें रेजिन में क्या है, वाटर की कंसंट्रेशन कम होती है, ठीक है. जब हम पानी में उसको डिप करेंगे तो क्या होगा? नेक्स्ट डे वो स्वेल अप हुई होगी. क्यों? क्योंकि उसने क्या किया कर लिया होगा, पानी को अब्जॉर्ब कर लिया होगा. तो मीन्स सबसे पहले क्या है, इसमें उस तरह के सोल्यूशन को जिसमें सेल में कंसंट्रेशन पानी की कम हो और बाहर वाले में ज़्यादा हो, उसको हम क्या कहते हैं? हाइपोटोनिक सोल्यूशन. ओके, तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या डेफिनेशन है? कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन आउटसाइड द सेल इज मोर देन इनसाइड ऑफ सेल. ड्यू टू दिस सेल गेन वाटर, रेजिन ने वाटर गेन कर लिया, एंड सेल स्वेल अप एंड मे बी बर्स्ट. ठीक है. उसके बाद है हाइपरटोनिक सोल्यूशन. फर्स्ट वन अप करवा रही हूँ. हाइपरटोनिक सोल्यूशन वो होते हैं जिसमें सेल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और सेल के बाहर जो है वाटर की कंसंट्रेशन कम होगी. तो उसमें क्या होता है, सेल लूज़ कर लेता है वाटर को और श्रिंक हो जाता है. कई बार अगर हम
वही जो स्वेलअप्स होगी हुई है, रेजिन हुई है, उसको हम ऐसे पड़ा रहने दें और गिलास में रख दें, तो उसके बाद वो क्या हो जाएगी, थोड़े दिन बाद वो क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बाहर सेल के पानी है ही नहीं, तो वो क्या कहाँ से गेन करेगा। तो आइसोटोनिक सोल्यूशन है, आइसोटोनिक्स में आउटसाइड और इनसाइड द सेल कंसंट्रेशन इक्वल अमाउंट में होती है वाटर की, जैसे इस डायग्राम में है। हाइपरटोनिक में सेल के अंदर क्या है, जो पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और सोल्यूशन में पानी की कंसंट्रेशन क्या है, कम है। आइसोटोनिक में दोनों सोल्यूशन मतलब आउटसाइड और इनसाइड द सेल इक्वल है, ठीक है। और हाइपोटोनिक में आउटसाइड द सेल जो वाटर की कंसंट्रेशन है ज़्यादा है और इनसाइड द सेल वाटर की कंसंट्रेशन कम है। नेक्स्ट इज़ द सेल वॉल। सेल वॉल you have studied in 8th class also. Cell wall, it is the outermost covering of plant cell. प्लांट सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल वॉल। इट इज़ एब्सेंट इन द एनिमल सेल, एनिमल सेल में ये एब्सेंट होती है। और इट इज़ रिजिड, ये क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, पोरस होती है और नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी थी, और ये किसकी बनी है, सेलुलोज की। सेल वॉल ऑफ 2 सेल्स आर ज्वाइंड बाय लेयर लैमिला, लैमिला से ये आपस में ज्वाइंट होते हैं। सो स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर नाउ। वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो।